देखिए दोस्तों, अभी हम रड़हता ग्राम पंचायत के अंतर्गत शहबाजपुर गांव में बनी गौशाला में जा रहे हैं, जो गौ आश्रय केंद्र के नाम से जाना जाता है। अब देखिए सामने जो दिख रहा है, जो नीले कलर का टीन शेड है, वही गौ आश्रय केंद्र है। और इसकी क्या स्थिति है उसे हम आपको अवगत कराएंगे। और देख सकते हैं आगे जो मिट्टी का ढेर दिख रहा है चारों तरफ, बीच में एक तालाब सा है। गायों के लिए ही तालाब का निर्माण कराने के लिए खोदा गया है। अब यहाँ पर चारा भी बो दिया गया है शायद, ताकि गौवंशों को हरे चारे की समस्या ना हो। अभी जल्दी ही इसका निर्माण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक 130 विधानसभा बीसलपुर से विवेक वर्मा के नेतृत्व में किया गया है। सामने आप देख सकते हैं इस समय गौरक्षा दल से जिलाध्यक्ष राजेश दुबे जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो गौशाला का इस समय निरीक्षण हेतु यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर जो अग्रिम क्या कुछ कार्रवाई रहेगी उन सभी से हम आपको अवगत कराएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी है और सूखा भूसा पड़ा है। इसको चोकर को नहीं दिया जाता है। चोकर कहाँ है? कमरे में चोकर है? चोकर दिखाओ। चोकर मेरा होते नहीं। ये तो आपके कर्मचारी करे, चोकर आते ही नहीं। ये देखो सामने कोई बैठे करेंगे, चोकर मिलते ही नहीं कहते यहाँ पे। 5 मिनट लिए आ जाओ यहाँ पे, ठीक है? आपको जल्दी हो जाओ, बातचीत नहीं मिलती है। गौशाला में आ जाओ, गौशाला में। देख सकते हैं दोस्तों, इस समय सामने जो आपको दिख रहे हैं वार्ता कर रहे हैं, ग्राम प्रधान मुकेश कुमार गुप्ता जी से वार्ता हो रही है। रड़हता ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव शहबाजपुर स्थित यह गौ आश्रय केंद्र है, जिसमें गायों की स्थिति किस स्थिति में है से हम आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं। यह जो आपको चारा दिख रहा है सिर्फ भूसा है, जो कि सूखा, जबकि यह भूसा काफ़ी बड़ी मात्रा में है, जो खाने में भी दिक्कत करता है। अब देखिए यहाँ पर गौवंश के बच्चे हैं, ठंड धूप में बेचारे तप रहे हैं, और इनके लिए भी सिर्फ सूखा चारा है। न चोकर की व्यवस्था है, न इसको पानी से मिलाया गया है। अभी देखिए छोटा सा बच्चा है, दूध पी रहा है। इस गौवंश के बच्चे को इस समय ये राष्ट्रीय गौरक्षक दल से शिवाजी मिश्रा जी हैं, जो नगर अध्यक्ष बीसलपुर से हैं। ये भी इस समय गौशाला के निरीक्षण हेतु यहाँ पर आए हुए हैं। और आगे हम दिखाते हैं जो गौवंश हैं, जो किस स्थिति में है, बहुत ही कमज़ोर अवस्था में है। यहाँ समस्या है तो सर्वाधिक समस्या यहाँ पर सिर्फ हरे चारे की है। यदि इसमें चोकर भी होता, अगर पानी से मिलाकर इसका चोकर अगर खिलाया जाता तो उसको समस्या नहीं होती। और ये हमारे आदित्य राठौर जी हैं, जो हमारे आरएसएस के पदाधिकारी हैं और गौरक्षक दल में भी कार्य कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ अभी इन बेचारों को कहीं भी, बेचारी गाय जो हैं किस तरीके से आशा लगाए बैठी हैं कि इनकी व्यवस्था होगी उचित और इन्हें हरा चारा मिलेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और साइड में आप देख सकते हैं नान की जो बाउंड्री बनाई गई है, छोटा गौवंशीय बच्चा आसानी से नहीं खा सकता है। तो ये भी बड़ी दुविधा है, जबकि इस गौशाला को बने अभी शायद 3-4 महीने नहीं हुए, उसके बावजूद भी देख सकते हैं जो इसकी किनारी किस तरीके से टूट रही है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को उजागर करती है। अगर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी से संबंधित वार्ता की जाए तो वह सही से वार्ता नहीं करता है। और आपको हम दिखाते हैं यहाँ गौवंशों के पानी पीने की व्यवस्था। अब देखिए इसके अंदर भी सीमेंटेड प्लास्टर नहीं किया गया है, जिससे क्या होता है पानी ऑटोमेटिकली सूख जाता है। और सामने देख रहे हैं जो ग्राउंड है, हरे चारे को बोया गया है, यानी कि चरी को। अब इस गौशाले की जगह में बाउंड्री भी नहीं की गई है। और यहाँ पर इसमें गौशाला में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ उपस्थित नहीं है। यदि इस गौशाला में आकर कोई भी व्यक्ति गलत नीयत से इस भूसे में जहर मिला दे तो गौवंशों की दर्दनाक स्थिति में मृत्यु होगी। सूखा भूसा है कभी? हाँ, वो हम पहले दिखा चुके हैं। इसमें लकड़ियाँ पड़ी हैं, देखिए, ये देखिए पूरा पड़ा है। अब देखिए इस कंडीशन में तो भूसा है। अब बताइए
कहने के लिए तो योगी जी की सरकार में हमारे अधिकारी वर्ग हैं बहुत सख्ती के साथ कार्य करते हुए दर्शाए जाते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति जो धरातल पर देखी जाए तो कुछ और ही नज़र आती है। अब इन गौवंशों बेचारों का क्या कसूर, जब हमारे जिम्मेदार वर्ग ही सही कार्य करने के लिए तैयार नहीं होते। गौशाला में जो लड़ैता ग्राम पंचायत के अंतर्गत इस शहबाजपुर गांव स्थित ये गौआश्रय केंद्र है, और इस गौआश्रय केंद्र पे गौवंश भी आप देख रहे हैं। तो क्या इन गौवंशों की स्थिति आपने किस स्थिति में देखी है, क्या बताएंगे? जैसा कि मुझे अभी मैं देख रहा हूँ, और गौवंश की तो स्थिति सबके सामने है, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है जी। ना कि यहाँ पर बिल्कुल सूखा भूसा पड़ा हुआ है, वो भी अच्छी स्थिति में नहीं है। और गंदगी की तो स्थिति लगता है सुबह से सफाई नहीं हुई है जी। और मैंने अभी प्रधान जी से बात भी की, मुकेश गुप्ता जी प्रधान जी हैं, और मैंने उनको बोला है तो बता रहे कि चोकर वोकर मिलता है, लेकिन हमें कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे कुछ चोकर वोकर मिलता हो। और ना ही यहाँ पर कोई कर्मचारी दिख रहा है, बाहर के कुछ लोग हमें दिखे, वो हमें स्थिति बता रहे हैं कि गौ माता को ना तो यहाँ चोकर मिलता है, केवल भूसा मिलता है, हरा चारा बिल्कुल नहीं है। और जैसा कि मैं चाहता हूँ कि भैया घर घर सबको अलग जगाया जाता है कि गौवंश की सेवा करो, रक्षा करो, और इस तरीके से तो हमें ये लगता है कि जो पशु गौवंश जो है छुट्टा घूम रहा है जी। कम से कम वो अच्छा है, वो कट पिट रहा है, लेकिन कम से कम भूखा तो नहीं रह रहा है। यहाँ पर तो सभी गौवंश भूखा मर रहा है, बड़ी दयनीय और दुर्दशा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि भैया जो यहाँ का संचालन करता है, केयर टेकर जो है, वो इनका संचालन ठीक से करे, आगे से हमें कोई शिकायत ना मिले। उसके बाकी ग्राम प्रधान क्या अपनी समस्या बता रहे थे आप? ग्राम प्रधान हमें समस्या ये बता रहे कि 2-2, 3-3 महीने का कोई वेतन नहीं मिल रहा, कोई पैसा नहीं मिल रहा है, हम अपने पास से सब खर्च कर रहे हैं। और मेरी अभी बात हुई है और मैं सामने देख रहा हूँ कि यहाँ पर गंदगी पड़ी है, यहाँ पर चोकर नहीं मिला है, और वो भी मुझे बोल रहे हैं कि भैया चोकर मिलता है और गंदगी नहीं है। तो गंदगी लगातार हो रही, मुझसे कोई विशेष अच्छी तरीके से बात नहीं हुई, बातों का मतलब उत्तर सटीक नहीं मिला। सटीक नहीं मिला। अगर ये बताइए, जैसे मान लीजिए अगर वहाँ पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकारी जो कर्मचारी हैं, बाकी जिम्मेदार राजनीतिक लोग हैं, इनको किस तरीके से काम करना चाहिए? जिस तरीके से लोग दावे करते हैं, लेकिन उस तरीके से धरातल पर देखा जाए तो कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। गौवंशों की स्थिति इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे गौवंशों की आज से पहले जो दुर्दशा थी, उससे कई गुना ज़्यादा आज दुर्गति हो रही है। इस पर क्या कुछ? देखिए, ऊपर से प्रशासन के सारे आदेश हैं, अगर ऊपर से कोई पैसा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गौवंश को भूखा छोड़ेंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि भाई अगर कहीं पे कुछ नहीं मिल पा रहा है तो गौवंश को तो भूखा नहीं रखेंगे जी जी। तो इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि गौवंश को भूखा ना रखा जाए और कोशिश की जाए कि गौवंश के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था धीरे धीरे बनाई जाए। यहाँ पे ना हरा चारा मिल रहा है, ना सूखा चारा मिल रहा है, ऐसे ही गौवंश बेचारा तड़प रहा है। तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि ऊपर से आदेश है कि जैसे कि गौवंश की अच्छी स्थिति की जाए और बढ़िया सी चोकर, कुछ नहीं तो इतना तो मिल ही जाए कि गौवंश आराम से खा तो सके। यहाँ तो गौवंश खा ही नहीं रहा है। अच्छा भाई साहब, जैसे देख लीजिए, अभी मान लो विधायक विवेक वर्मा जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, उन्होंने इस गौशाला का उद्घाटन किया है। तो जब इतना इसका निर्माण हो सका है, तो क्या इसमें इंटरलॉकिंग की व्यवस्था नहीं हो सकती थी? बाउंड्री की व्यवस्था नहीं हो सकती थी? यहाँ चारा की बुवाई की व्यवस्था नहीं होती थी? जो तालाब का निर्माण हो रहा है उसकी व्यवस्था नहीं हो सकती थी? ये पेंडिंग में क्यों डाल दिया जाता है? क्या गौवंशों की चिंता नहीं है, या फिर सिर्फ गौवंश के नाम से दावे किए जाते हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए वह धरातल पर नहीं होता है? इस पर क्या संगठन के लोगों को बात नहीं करनी चाहिए? अगर कोई ग्राम प्रधान गरीब परिवार का है, क्या भाई अपनी जेब से इन गौवंशों के लिए चारा की व्यवस्था कर सकता है? ये थोड़े बड़े आदमी हैं, पैसे में सक्षम हैं, तो उन्होंने व्यवस्था कर लिया। अब वो समस्या बताते हैं कि हमको पेमेंट नहीं मिलता है, 6-6 महीने हो जाते हैं। तो बताइए कि गौशालाओं की जो स्थिति है किस कारण से है? मेरी समस्या तो ये हो रहा है कि सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमियां हैं, उनका भी सुधार होना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा जो है जो संचालन करता है, कमियां मेरी नज़र में उनकी है कि अगर कहीं से ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है, 1 महीने का पैसा नहीं आ रहा है या 2 महीने का पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको कोई भी ग्राम समाज में ले लो, प्रधान जब चुना जाता है तो कोई ना कोई अच्छी स्थिति के लिए उसका सपोर्ट करते हैं। तो हमें नहीं लगता कि कहीं पे ग्राम प्रधान कमज़ोर हो, और कमज़ोर है भी तो उसकी व्यवस्था चलिए हम आपको साथ में चल के दिखाते हैं। ये कंडीशन है, अगर हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में इस तरीके से गौवंशों को यदि सूखा भूसा मिलेगा, तो बताइए कैसे योगी सरकार की प्रशंसा होगी? भाई अब आप ही समझ सकते हैं, योगी सरकार की निंदा ही तो होगी। योगी सर, बिल्कुल हमारी योगी सरकार को ये बदनाम किया भले योगी जी कितना भी अच्छे आदेश क्यों ना दे दें, लेकिन अगर यहाँ पालन नहीं होता है तो योगी सरकार की प्रशंसा कौन सी स्थिति में की जाए, आप बता दीजिए। भाई प्रशासन खुद चलाने नहीं आएगा ना, योगी जी अगर कोई अधिकारी पालन नहीं कर रहा है तो उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया? बस ये है भाई उसकी बर्खास्तगी क्यों नहीं की जाती? प्रशासन से सख्त आदेश है
कि कहीं पे कोई अगर कमियां गौवंश के साथ होती हैं तो उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। लेकिन कुछ चाटुकार लोग जो हैं अपने फायदे के लिए उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो मैं प्रशासन से और जो चाटुकारों से भी है और अपने जो निजी हमारे स्थानीय नेता हैं मैं उनसे प्रयास यही करूंगा कि चाटुकारिता को न देखते हुए संरक्षण से गौशाला को ले लिया जाए, उसे दिया जाए जो गौ माता का संचालन अच्छी तरीके से कर पाए। ये बात बहुत अच्छी कही है आपने। जो वास्तविक गौवंशों से प्रेम करता है, जो संचालन कर सकता है, उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए। और मेरी नज़र में तो यही आता है कि इससे तो अच्छा है कि गौशालाएं बंद करा दी जाए और गौशालाओं की अपेक्षा एक गौ का स्थान जहाँ पर घर घर है तो प्रत्येक गौवंश को घर घर पहुँचाया जाए। जो कि जितना पैसा हमारी गौशालाओं को दिया जाता है वो पैसा कहीं ना कहीं करप्टेड होता है, भ्रष्ट लोगों के जेब में जाता है। 30 रुपये कुछ कम नहीं है, 30 रुपये पर्याप्त है। अगर उसे हम हरा चारा नहीं दे सकते लेकिन तो सूखा चारा उसके साथ साथ चोकर दे सकते हैं, इतना तो हम दे ही सकते हैं, ठीक है। और इतना भी नहीं मिलेगा तो गौवंश तो स्वतः निश्चित है वो तड़प के मरेगा ही, गौवंश की दशा खराब होगी। मेरी नज़र में तो मैं ये चाहता हूँ गौशाला को बंद कर दिया जाए और स्थानीय व्यक्ति को कम से कम 1, 2, 4, 5 जैसी गौ माता हैं उनको दे दिया जाए और उनके जो गौपालक है उसको पैसा दिया जाए तो व्यवस्था कुछ ज़्यादा सुधार अच्छी हो सकेगी। अब देख लीजिए, ये जो अभी निर्माण हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने हुआ होगा, अब अभी से ही डैमेज हो गया है। ये कुंडे हैं निकल के बाहर आ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी तो उजागर हो रहा है। किस गुणवत्ता के अनुसार इसका निर्माण हुआ है? भाई सभी हमें तो ऐसा लगता है सारे भ्रष्ट अधिकारियों की परसेंटेज कहीं ना कहीं तय होती है और उसी आधार पर जो पैसा ऊपर से आता है वो धीरे धीरे पहले की अपेक्षा फिर भी अधिक आ रहा है। लेकिन पूर्णतः अगर सत्यता की जांच की जाए तो जितना पैसा आता है उतना पैसा लगाया नहीं जाता, इसी कारण जो है ये दुर्दशा है। बेस्ट उपाय क्या रहेगा जिससे गौवंशों का समाधान भविष्य के लिए हो जाए? आपको राष्ट्रीय गौरक्षा दल में जिलाध्यक्ष होने की आवश्यकता ना पड़े, हमको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की आवश्यकता ना पड़े, तो ऐसा समाधान क्या है जिससे भविष्य के लिए समाधान हो जाए? जरा अगर आपके कहीं हृदय में अगर कोई प्लान है तो उसको रखिए। जैसा कि ये आपने पूछा, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो उसके साथ मैं यही कहूँगा कि एक तो मैं चाहता हूँ कि गौशालाओं को समाप्त करके प्रत्येक गौवंश को 1, 2, 4 जो स्थानीय व्यक्ति है घर घर पहुंचनी चाहिए। उसी के आधार पर जो 900 रुपये 30 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है वो गौपालक को दिया जाए। और दूसरी जो है एक कृत्रिम गर्भाधान जो व्यवस्था चल रही है तो सिस्टम में देख रहा हूँ कि वहाँ पर कोशिश की जाए कि जैसे बछिया की डिमांड लोग करते हैं तो बछिया की ज़्यादातर हो, क्यों वो तो गलत रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि उसके लिए एक समय सीमा रखी जाए कि 4-4 साल में 5-5 साल में एक बार जो है उसका कृत्रिम गर्भाधान किया जाए और 2, 3, 4 अधिक से अधिक गौवंश जो है वो बच्चे प्रदान करे, उसके बाद उनकी कोई अन्य व्यवस्था बनाई जाए। कहीं कहीं प्लांट भी लग चुके हैं गौवंश का, जब तक गोबर और गौमूत्र उपयोग में नहीं लाया जाएगा। नहीं सुनिए, वो उपयोग में लाने से कुछ नहीं होने वाला। एक बार विचार करिए, जैसे गौवंश हर घर रख लेगा एक, वो हर साल बच्चे को जन्म देगा तो समाधान कैसे होगा? फिर कोई समस्या होगी ना रखने की। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर गौवंश अगर 4 से 5 साल में एक बार जन्म देता है तो करीब 15 साल जीता है ज़्यादा से ज़्यादा। एक गौवंश 12 साल जिएगा। अब 12 साल में 15 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 या 2 बच्चों को जन्म देगी तो जनसंख्या ऑटोमेटिक कम होगी, ऑटोमेटिक महंगे पैसे में खरीदेगा, सम्मान के साथ रखेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इस पर जोर दिया जाए। इसलिए आप लोगों को चाहिए तो समस्त जो हिंदू संगठन के लोग हैं, गौरक्षक हितैषी हैं, गाय से प्रेम करने वाले लोग हैं, उनको आगे आकर इसके लिए समर्थन करना चाहिए। हो सकता है सरकार के प्लान में ना हो ये चीज़ें, लेकिन आप लोग पहुंचाइए। हम लोग रखेंगे इस चीज़ को जी। और ये अच्छा एक सवाल है। यहाँ पर स्थिति देख रहे हैं, हम इसको नहीं सुधार सकते हैं। कब तक सुधारेंगे? अधिकारी 80% चोर हैं। बिल्कुल। अब बताइए किस पर शिकंजा कसेंगे? विरोध करते करते वो कहीं ना कहीं हमें ही लपेट देंगे, कहीं ना कहीं। सही सत्यता यही है। बताइए किस से लड़ेंगे? भाई यही है, कहीं ना कहीं योजनाओं में थोड़ा सा तब्दीली करनी पड़ेगी। हमारे राजनीतिक लोग जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्या सच है कि नहीं? ये बिल्कुल सत्य है। अगर हमारे स्थानीय लोग राजनीतिक जो नेता या अभिनेता है वो थोड़ा रुचि लेने लगे तो शायद व्यवस्था बहुत अच्छी हो। अच्छा भाई साहब, थोड़ा ये अंत में भी बता दीजिए, जब अपने राजनीतिक लोग आते हैं चुनाव के समय जिस तरीके से वादे करते हैं और जिस तरीके से अपनत्व दिखाते हैं, क्या चुनाव जीतने के बाद वही अपनत्व और वही वादों पर खरे उतरते हैं क्या वो? नहीं, अगर ऐसा हो जाए और वो 50% भी अपने चुनाव के वादों पर अगर उतर आए तो शायद व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, देखने को मिल जाएगी। और जबकि ये चुनाव के लिए वादे तो करने के लिए होते हैं, वादे निभाने के लिए नहीं होती हैं। तो शायद वास्तविक में निभाने के लिए होते नहीं होते हैं। वादे निभाने चाहिए। अगर हम 100 वादे कर रहे हैं तो 50 तो निभाई दें। भाई ये तो बेईमानों के लिए है ना। बस यही चीज़ें आ रही है। अगर मान लो अगर ये कह दिया जाए कि वादे निभाने के लिए नहीं होते, 420 है। हाँ, तो वो यही है। यही नेताओं को तो हमें ये लगता है कि वादे किए ही इसलिए जा रहे हैं नेताओं के लिए। तो अगर वो 100% वादे करते भाई इससे पहले भी योगी जी की सरकार रही, आज भी योगी जी की सरकार है। इससे पहले
समाजवादी की सरकार थी, इससे पहले बीएसपी की सरकार थी, कहते सबसे ज़्यादा करप्ट सरकार है, घोटाले हो रहे हैं। लेकिन आज देखा जाए तो बीजेपी की सरकार में सर्वाधिक घोटाले हो रहे हैं। ग्राम स्तर पे देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, गौशालाओं में घोटाले हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है वहाँ के जिम्मेदारों पर। भाई इसमें कोई व्यक्ति जो है ऊपर का प्रशासनिक वो देखने नहीं आए, इसमें दोषी ऊपर के लोग हम जानते हैं। अगर वो प्रशासनिक ताकत थोड़ी लगा दें, और लगाना मेरी नज़र में लगाना चाहिए, बीच बीच में निरीक्षण होना चाहिए, जिसकी वजह से पता तो चले। अब हम लोग अगर हम तो चाहते हैं कि हम लोगों को ना देखना पड़े, कि क्यों हम लोग बनाए गए हैं संगठन, क्यों बनाए गए संगठन इसीलिए बनाए गए कि ये फिर भी भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि प्रशासनिक लोग जो अगर आकर ऊपर से निरीक्षण बीच बीच में करते रहे तो शायद व्यवस्था में सुधार हो सकता है। भाई उनको ये चयन करना चाहिए, संगठन में भी बहुत से अच्छे बुरे लोग होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते हैं, उनको चयन करना चाहिए कौन अच्छा व्यक्ति है नहीं, उसको जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए बीच बीच में। अगर वो गड़बड़ करता है उसको हटाओ, किसी दूसरे अच्छे व्यक्ति का चयन करके निरीक्षण कराओ। बिल्कुल यही होना चाहिए भाई कोई गलत पाया जाए उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करो। जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई भी अधिकारी सुधार नहीं करने वाला। नहीं करेगा। कठोर कार्रवाई की सख्त आवश्यकता है और ये होनी चाहिए, तभी हमारी गवर्नेंस का सुधार हो सकता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चोकर ओकर है, चोकर आज है चोकर तो हमें मालूम जो पुरानी चीज़ें हैं, कट्टा वट्टा कहाँ है चोकर? पुरानी चीज़ें हैं। खोलो जरा इसे, खोलो। यहाँ चोकर कभी पड़ता नहीं पड़ता, उसमें पानी नहीं दिख रहा है, कहीं चोकर का आंसर नहीं दिख रहा है, कैसी बातें करते हो आप यार? ये कट्टा देख लो चोकर। कितना बढ़िया लिखा है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये सब दिखने में अच्छा लगता ये है। अगर करो तो अच्छा है। हर जगह देखिए सीताराम सियाराम लिख रखा है, और उसके नीचे भैया इस तरीके से अत्याचार अगर होता है तो सीधे सीधे माता सीता और प्रभु राम का ही अपमान है। अब देखते हैं भैया इनके चोकर अकाउंट को क्या स्थिति है इस खाते की, अब दिखाते हैं भाई। कितने दिन से करना है? अभी इसमें तो भैया फावड़ा वगैरह दिख रहा है। कहाँ चोकर? कौन? अरे कितने दिन से चोकर नहीं आया? ये चोकर है। 3 दिन पे 3 गट्टा खा चुके हैं। अरे चोकर कितने दिन से नहीं आया? अभी नहीं आया हो, कब से नहीं आया? कई दिन से नहीं आया हो। कई दिन से नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्या भूसा सूख के खा लेंगे लोग? तो पैसा जब आवते ना बताओ प्रधान तो क्या करना बताओ। पैसा तुम्हारे घर पे नहीं है तो रोटी नहीं खाते हो, या प्रधान नहीं खाते हैं? आते क्यों नहीं? फिर कंप्लेन क्यों नहीं करते हो आप लोग? तुमने कभी किसी को बोला है कि चोकर नहीं मिलता यहाँ पे? अभी थोड़ी देर पहले आप तो कह रहे थे अभी खत्म हुआ है। क्या चीज? नहीं सर, कोई आया ही नहीं यहाँ। कौन नहीं आया? ये यहाँ पे आए हो? हाँ। ऐसे कोई नहीं आया। अरे इनको चोकर नहीं खिलाओ, क्या खाएंगे ये बताओ? पैसा नहीं आएगा, चोकर नहीं दोगे, सूखा भूसा दोगे खाली बताओ कहाँ रहे हैं? है? बताओ कहाँ रहे हैं? अरे 2 बोरी 4 बोरी ना दो, आधा बोरी डाल दो, थोड़ा थोड़ा डाल दो खाली, इससे आराम चल जाए। इसमें क्या है? इसमें हाँ, खाद है ये। वो खाद है। खाद किसकी है? खाद किसकी? खाद न हुआ जहाँ पे लगाए